अलैकुम दोस्तों। नादरीन, औज बिन अनक दुनिया का लंबा तरीन इंसान था। तूफान हजरत नूह अलैहिस्सलाम में बच गया। तूफान नूह में औज बिन अनक के अलावा कोई भी गर्क होने से न बच सका, मशवाए जो लोग कश्ती में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ सवार थे। इसकी निजात का सबब ये था कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने के लिए सागवान की लकड़ी की जरूरत थी, मगर उसको उठाकर लाना मुमकिन न था। औज बिन अनक वो लकड़ी शाम से उठाकर लाया था। अल्लाह ने उसके अमल को कबूल किया और उसे गर्क होने से निजात दी। बाद जब फरून के दरियाए नील में गर्क होने के बाद जब बनी इसराइल की कौम को उसके जुल्म और जबर से निजात पा गई, तो उसके कुछ अरसे बाद अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मुल्क शाम की सरजमीन से जालिम लोगों को निकाल दो और खुदा की राह में दुश्मनों से जहाद करो और अपनी कौम में से 12 अफराद को 12 कबीलों पर सरदार मुकर्रर करो, ताकि ये सब अपने सरदारों के ताबे रहें और अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम जहाद के लिए अपने सरदारों और कौम के साथ जब कनान के मकाम पर पहुंचे, तो अपने सरदारों को हुक्म दिया कि वो मुल्क शाम जाकर वहाँ के जालिम लोगों के हालात मालूम करें। जब ये लोग वहाँ पहुंचे और वहाँ के हालात मालूम किए, तो उन्होंने वहाँ एक बहुत ही बड़े कद्दो कामत वाला इंसान देखा जिसका नाम औज बिन अनक था। औज बिन आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने तक जिंदा रहा। उसकी उम्र 3500 साल थी। उसकी माँ का नाम सफूरा और बाप का नाम अनम था। तूफान नूह में से यही शख्स बचा था। अपनी तवील कद की वजह से यह शख्स समंदर में खड़ा होता तो पानी उसके टखनों तक पहुंचता था। औज बिन अनक समंदर से मछलियाँ पकड़कर आसमान की तरफ करता, सूरज की तपश से मछलियाँ भून कर खा जाता था। औज बिन अनक ने जब उन सरदारों को देखा तो उनसे मालूम किया, तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो। उन सरदारों ने जब उनसे अपना हाल बयान किया तो उसने उन सबको पकड़ लिया और अपनी बीवी को दिखाने के लिए ले गया और अपनी बीवी से कहने लगा, देखो ये सब मेरे साथ लड़ने के लिए आए हैं। ये कहकर उन्हें जमीन पर रख दिया और उन्हें चिमटियों की तरह पाँव से मसलने लगा। तो उसकी बीवी ने कहा, इनको छोड़ दो, ये कमजोर और नादान है, खुद ब खुद चले जाएंगे, तुझको उन्हें मारने से क्या फायदा होगा। बस ये सरदार जालिमों और जाबरों की कसरत से डर गए। वापस आकर उन्होंने मुल्क शाम की सारी बातें और दुश्मन की कुव्वत के बारे में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गोश गुजार की और बयान किया कि वहाँ के फल बहुत बड़े हैं। अगर एक दाना अनार का निकाल दें तो आदमी सैर हो जाए, और अगर अंगूर का एक दाना खाया जाए तो फिर दूसरा दाना न खाया जाएगा। जो निशानियाँ और फल फ्रूट लाए वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पेश कर दिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने सरदारों से कहा कि ये बातें अपनी कौम के लोगों को मत बताना कि दुश्मन की कुव्वत कितनी है, क्योंकि ये लोग तो पहले ही बुज़दिल हैं और जहाज से भाग जाएंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इस हुक्म पर 12 सरदारों में से सिर्फ 2 सरदार अपने वादे पर कायम रहे। बाकी 10 सरदारों ने औज छिपने की और कौम के लोगों को वहाँ का सारा माजरा और औज बिन अनक के हाथ पकड़े जाने का वाक़या भी बयान कर दिया। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने ये सारा वाक़या सुना तो डर कर जहाज से कतराने लगे और मिस्र वापस जाने की तैयारी में लग गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, ए लोगों, तुम जहाज से मत घबराओ और जहाज से मत भागो, क्योंकि अल्लाह ने वादा फरमाया है कि मैं तुम्हें उन काफिरों पर फतह दूंगा। तो कौम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के 2 सरदार योशा बिन नून और कालात बिन कताबा अपने वादे पर कायम रहे और अपनी कौम से कहने लगे, ए कौम, ठहर जाओ और जहाद करो, अल्लाह तुमको फतह देगा। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया है कि अल्लाह तुम सबको फतह देगा और उनको हलाक करेगा, जिस तरह फरून को हलाक किया गया था। जब तुम लोग अल्लाह पर यकीन रखते हो तो इस पर भरोसा क्यों नहीं करते। कौम ने कहा कि हम सारी उम्र वहाँ नहीं जाएंगे। ऐ मूसा, तू जान और तेरे रब दोनों जाकर उनसे लड़ो, हम तो यहीं बैठे रहेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे गुस्सा होकर उनके लिए अल्लाह से बदुआ की, जिसकी वजह से शाम की फतह में 40 साल की ताखीर हुई। इस मदद से बनी इसराइल के नाफरमान लोग जंगलों में भटकते रहे। दूसरी तरफ जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हाथ में अपना असा ले हजरत हारून अलैहिस्सलाम के हमरा मुल्क शाम रवाना हो गए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बाकी कौम बनी इसराइल ने वापस मिस्र जाने का इरादा किया। तमाम रात चलते रहे, मगर जब सुबह हुई कि देखा जहाँ से रवाना हुए थे अब तक वहीं पर मौजूद है। वो समझे कि मूसा अलैहिस्सलाम की बदुआ से ये हाल हुआ है। तब योशा बिन नून ने उनसे कहा कि इस मैदान में ठहर जाओ और सब्र करो और इस्तिग़फ़ार पढ़ो जब तक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम शाम फतह करके वापस ना आ जाएं। बनी इस्राइल की कौम के 6 लाख अफराद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बदुआ से 40 साल तक उस जगह से न निकल सके। इस जगह का नाम तैया है, जो फ़लस्तीन, उर्दन और मिस्र के दरमियान एक मैदानी इलाका है। गर्ज के हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब औज बिन अनक के शहर के नज़दीक पहुँचे तो लोगों की हैबतनाक शक्लें देखकर डरे
اور اللہ کی مدد مانگ کر آگے بڑھے۔ جب عوج بن انس نے ان کو دیکھا تو چاہا کہ پکڑ کر چیونٹی کی طرح مسل دے اور کہنے لگا کہ تو بنی اسرائیل کا وہ سردار ہے جس نے فرعون کو اس کی فوج کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کر دیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حملہ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قد 70 فٹ تھا اور انہوں نے 70 فٹ اچھل کر اپنا اسا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد کے برابر تھا عوج بن انس کے ٹخنے پر مارا، جس سے وہ گر کر ہلاک ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ عوج بن انس کی لاش 40 سال تک وہیں پر پڑی رہی۔ اس عرصے میں اس کا جسم گل گیا اور صرف ڈھانچہ رہ گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون جہاز سے سرخرو ہو کر واپس لوٹے تو اس کے ڈھانچے کو اٹھا کر دریائے نیل پر رکھ دیا اور ایک عرصے تک وہ ڈھانچہ دریائے نیل پر پل کا کام دیتا رہا۔ جی تو موزز خواتین و حضرات، یہ تھی آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے اپنی رائے سے ہمیں آگاہ ضرور کرنا ہے۔ ایسی تاریخ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نیو تاریخ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔